थोड़ी देर पहले 15 से 20 मिनट का वक्त हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया गया। और बड़ी खबर इस वक्त मैं बताना चाह रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है ठीक तिहाड़ के सामने से, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए तो उनको बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। बैरक नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, ये भी जानकारी। और अरविंद केजरीवाल अकेले अपने बैरक में रहेंगे, ये भी हमें इस वक्त बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दर्शकों आपको बता दें, ये जो बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। बैरक नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, 7 नंबर बैरक में शायद संजय सिंह को रखा गया, ऐसी जानकारी है। तो ये यहाँ पर जो तैयारी है वो पुख्ता की गई। आप देखिए अभी भी पुलिस के जवानों की संख्या यहाँ पर कितनी ज्यादा है, इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख पाएंगे तो लोग भी बहुत सारे यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ लोग यहाँ पर भी, आप लोग यहीं रहते हैं या फिर यहाँ रुके हैं? अभी ये रुके हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ देखने। तो अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ लाया गया, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली के प्रॉपर कहाँ से? रजौरी गार्डन से। रजौरी गार्डन से? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर लोग काफी पहुंचे हुए हैं। बरखा जी हमारे साथ। बरखा जी, आप तो यहीं रहती हैं, आप तो चश्मदीद हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अन्ना हजारे के टाइम पे भी हमने कुछ मूवमेंट्स देखी थी। इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन है वो। तो यहाँ पर आज क्या क्या हुआ, जरा बताइए। अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन स्टार्ट किया था तो मैं खुद यहाँ आई थी, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा, आम आदमी की हर जगह सुनवाई होगी। हमने बहुत सपोर्ट किया था, मैंने तो यहाँ कुर्सियां तक बिछाई, पानी पिलाया, फूड पैकेट्स लेके आए, लोगों की हेल्प की कि बहुत बड़ी पार्टी है बन रही है जो कि दुख दर्द समझेगी आम आदमी का। लेकिन ये नहीं पता था कि ये पार्टी जो करप्शन के अगेंस्ट आगे आई थी, उसने अन्ना हजारे को तो केजरीवाल ने बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह यूज करके खत्म कर दिया। लेकिन आज वो खुद करप्शन में लिप्त जेल में पहुंच चुके हैं। आपने कहा कि आपने इस पार्टी के लिए काम किया, तो आपको आज ये तस्वीर देखकर क्या महसूस होता है जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के बैरक नंबर 2 में लाया गया है? बहुत ही दुख होता है ये सब देख करके। और ये चीज कितनी गलत है, आम आदमी का कितना भरोसा इन्होंने तोड़ा है। हमारे दिल टूट चुके हैं, अब हमें किसी और पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अगर ये लिकर स्कैम करना था तो उसे सोचना चाहिए था। उसने क्या कहा था, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं, मैं बच्चों की कसम खाता। उसने सारी कस्में वादे बच्चों के छोड़ो, इस देश की जो कसम खाई थी, देश को बर्बाद कर दिया। लिकर एक सवाल बरखा जी और आपसे लूंगा। शीश महल बना लिया हमारे पैसों से, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसों से शीश महल खड़ा कर लिया। लेकिन आज देखिए जो दुर्दशा होती है। आप कभी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है? पाप का घड़ा जब भरता है तो उसका अंत ऐसे ही होता है। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता, सुनीता केजरीवाल जी सामने आई हैं और वो बार बार कह रही हैं कि इन लोगों ने मिलकर मेरे पति को जेल में अंदर डाल दिया, दिल्ली के बेटे को जेल में अंदर डाल दिया, वहीं से आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा, दिल्ली वालों के लिए कह रही है लगातार। अब इमोशनल करने का कोई फायदा नहीं है। सुनीता केजरीवाल को ये सबक पहले सिखाने चाहिए थे जब ये सारे स्कैम हो रहे थे। जब पूरा जंगल काट करके आलीशान बंगला बनाया जाता तब उसे नहीं दिख रहा था कि ये करप्शन का पैसा यूज करके हम स्विमिंग पूल तैयार कर रहे हैं। जब उन्होंने इतनी गलतियां करी तब उन्होंने नहीं रोका। जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तब भी उन्हीं की आंखें नहीं खुली। जब इनके सारे नेता, सत्येंद्र जैन जैसे नेता सब अंदर जेल में जाते रहे करप्शन में लिप्त, तब इनकी आंखें नहीं खुली। आज ये कहते हैं ये दिल्ली का बेटा है या भारत का बेटा है, तो क्या हम मान लेंगे? हम कतई नहीं मानेंगे इस बात को। जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट द्वारा सजा मिल रही है, मैं और आप नहीं दे। अदालत कार्रवाई करिए। बरखा जी धन्यवाद आपका। बरखा जी आम आदमी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की जो स्थिति उसे देखकर वो अपने विचार व्यक्त कर रही थी। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करने के लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है, वो इस बारे में क्या देख रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आप लोग क्या आम आदमी पार्टी से हैं? हम लोग बिहार से आम आदमी पार्टी टीम है। अच्छा। और केजरीवाल की आवाज पूरे देश में गूंज गई है। रामलीला मैदान यह दर्शन दे दिया है मोदी जी को कि जो ये अब असंवैधानिक कार्य करने जा रहे हैं। और अंग्रेजी नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा कहाँ से हैं? झाझिया बिहार से। मैं मधुबनी जिला का संगठन करता सब फुलपरास विधानसभा प्रभारी। अन्ना क्रांति से आज तक और इस देश की संविधान को
संभालने के लिए। अन्ना क्रांति जब हो रही थी तब रामलीला मैदान में थे आप? नहीं, मैं मधुबनी बिहार में अंबेडकर स्टेचू पर मनोज कुमार झा कार्यक्रम प्रभारी मधुबनी जिला के गणमान्य लोगों को लेकर के था जी। लेकिन अब अरविंद जी को यहाँ तिहाड़ लाया गया है, जेल नंबर 2 में बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग कानून की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण भी जेल में जन्म लिए थे। जब जब कोई सच्चे व्यक्ति जेल में आते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। अत्याचारियों का अंत होता है, असंवैधानिक ताकतों का अंत होता है। और हम लोग लेकिन कृष्ण जी तो अकेले थे यहाँ, तो जेल में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। कृष्ण जी जब जन्म ले रहे थे तब अकेले थे, लेकिन उनको उठाने के लिए यशोदा माता भी गई थी और सारे लोग थे। कंस से जो लोग दहशत में थे कुछ खुल करके थे, और पुतना भी मारी गई थी। और कंस और पूतना कौन है? जो ये बताइए कि संसद में पूतना कौन बैठी है? आपको मालूम नहीं पता, बताइए। नहीं पता। अमेठी से चलकर पूतना जो है संसद भवन में पहुंची है। गेट गुड एम्पायरिंग। ये भी क्रिकेट के खेले में आप एम्पायर हो। जी, बिल्कुल। तो मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बस आपका प्रश्न राइट है, मैं हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। बस सामने जवाब देने से पहले हटा नहीं लेना है। नहीं बोलिए ना। क्योंकि जनता के सामने सच सब लाइव है, आप जो बोल रहे हैं सब लाइव है। आपका चेहरा भी लाइव है, आपका नाम भी, आपका एड्रेस भी सब लाइव है। बोलिए। देख रहे हैं कि बिहार उठ करके दिल्ली आ गई है। आज तिहाड़ जेल के चारों ओर जो जनतंत्र का आपने कहा कि अन्ना के टाइम से आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अन्ना के टाइम से जो अरविंद जी ने वादा किया था, आज भी अरविंद जी वही हैं या उनमें कुछ चेंजेस आए हैं? जनता ये बताएगी। जनतंत्र के अंदर गांव घर में जाओ। अब यहाँ भीड़ लगी, आप मीडिया वाले आए, गांव की आवाज सुनिए, वहां तक पहुंचिए। यहाँ तो आपको इजी गोइंग पड़ रहा है, आप गांव तक जाइए। मैं कोशिश करूंगा, गांव घर तक भी जरूर जाऊंगा। आप लोगों से और कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग हाँ बताइए, क्या कहना चाहिए? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। हम पटना बिहार से आए हैं। और मोदी जी आज विपक्ष मुक्त चुनाव जो करवाना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनकी भूल होगी और देश गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिए हैं 10 साल में। इतनी भयंकर अंग्रेजों से लड़ाई में भी हमारे पूर्वजों को नहीं हुई थी और इतनी जंग जारी नहीं थी जितना आज इन लोगों ने। बीजेपी तो सर बीजेपी तो ये कह रही, सुनिए ना, बीजेपी एक सेकंड, कंस वंस जाने के टाइम जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि भाई बेल अदालत से नहीं मिल रही है। अदालत तो कहीं बीजेपी के दफ्तर में लग नहीं रहा। एक मिनट में बता दूं, जिस केस में इन्होंने केजरीवाल जी को, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया है, वो आतंकवादियों और ड्रगिस्ट के लिए था, न कि नेताओं के लिए कानून बनाया गया था। आप बता दें कि नेताओं के लिए कानून बनाया गया था। कौन सा कानून? यही जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। कौन से कानून के तहत? PMLY PMLA एक्ट। PML एक्ट। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोटा थोड़ी है। एक मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप खुल गए क्या ईडी के विरुद्ध, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध हिंदुस्तान की ये सरकार जांच कराएगी? ईडी के विरुद्ध आप कह रहे हैं ईडी के ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, ईडी जो है खुद मनी लॉन्ड्रिंग में वसूली बन गई है। वसूली गैंग जो गुजरात से सरकार चली थी तड़ी पार को लेकर के, उसने सारे सरकारी एजेंसियों को मिला करके एक वसूली का अभियान चला दिया है। अब अपना गमन और घोटाला छिपाने के लिए आप दूसरे पे थोप रहे हैं। नहीं तो आप सिर्फ दिल्ली नहीं, मैं खुल के, मैं बोलिए ना, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब एक बरखा जी, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, बरखा जी मैं आ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, देश में कितने राज्य हैं? देश में? हाँ, देश में कितने राज्य? हाँ, कितने राज्य? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। 28 राज्य में 28 मुख्यमंत्री। हाँ। आप ये बताइए कि कितने मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर है? 2 मुख्यमंत्री है। तो 28 में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री करप्ट है। अगर ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, बाकी बात एक मिनट में बता दे रहा हूँ करप्ट कौन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम, एक मिनट, अरे 1 मिनट रुको नहीं यार। वॉशिंग, अरे भैया मेरा एक सेकंड, आराम से अरे भैया आराम से अजीत पवार हेलो, मैं बता दूं, अरे भैया मेरे बोलने तो दो। मैं बता दूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हिंदुस्तान का लुटेरा कौन है, शासक बैठा हुआ जो गद्दी पर बैठा हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आप जानते होंगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। जिस आदमी के बयान पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिस आदमी को बाप को टिकट मिल रहा है और बेटा को बेल मिल रहा है, बताइए कौन सा न्याय है कि जो आदमी एक क्रिमिनल गवाही देगा। किससे पूछ रहे हैं? अदालत से पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं? आप बीजेपी के तरफ से सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ बीजेपी के? आप तो कह रहे हैं आप, मैं तो आप तो सरकार जवाब दे। आपने बोला इलेक्ट्रल बॉन्ड
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपको मालूम है ना कि कौन पैसा दिया और कैसे दिया, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ? नहीं सबको पता है, तो पता है तो जेल की ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं कह दूं कि मोदी जी को और शाह जी को पैसा दिया है तो क्या उनको पकड़ेंगी, उनको ईडी पकड़ेगी? केजरीवाल जी ने भरे कोर्ट में कहा, लेकिन उसमें जज साहब ने कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, आप अब कोर्ट भी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, गलत नहीं है। आपने इसका कहा भी। मैंने क्या कहा, उसमें केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं शाह जी को पैसा दे दूं तो वो आरोपी हो जाएंगे। एक लाइन में मैं इनका जवाब देना चाहूंगी। देश संविधान से चलता है, इमोशन से नहीं चलता, चीखने चिल्लाने से नहीं चलता, आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चलता। देश सिर्फ संविधान से चलता है। कोर्ट ने आज तय किया है, तभी संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, आज अरविंद केजरीवाल को आप और हम नहीं लेके आए हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है और हमें अपने न्यायालयों पे पूरा विश्वास है। आपको न्यायालय पर पूरा विश्वास है? बरखा जी है, एक आम जनता है, देश की नागरिक है। अभी झाजी से पूछ रहे हैं सवाल, आपने कलकत्ता क्या होता है? हाँ झाजी, हाँ बोलिए। तो कह रहे हैं देश संविधान और अदालत से चलेगा ना? बिल्कुल उसी संविधान, जब संविधान की दुरुपयोग होती है तो जनतंत्र रोड पर आता है और जनता रोड पर पूरे तरह से। ये क्या दिख रहा है आपको? और आप लोग हैं और आप एम्पायर, आप मीडिया वाले क्या है? आप जनतंत्र के एक मुहिम, आप एम्पायर है, अभी तो रोड पे आए हो। आज केजरीवाल जी के इस तरह के साथ घटना क्या रिपोर्टिंग के लिए, तो आप, मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि सही जानकारी आप पूरे देश को दो और आपकी एम्पायरिंग गुड आपका पूरा पक्ष बिल्कुल जा रहा है। हमने कहीं इस पे कट कूट नहीं किया है, तो और मीडिया तंत्र, सभी मीडिया बिकी हुई नहीं है, सभी मीडिया बिकी हुई नहीं है। समय आते हुए मीडिया भी आजाद होने जा रही है। सोशल आजादी है न, कुछ मीडिया तो गड़बड़ जरूर है, मैं खुल के बोलता हूँ, कुछ जनता भी गड़बड़ है। ज्ञान जो होता है, ज्यादा ज्ञान जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। हमें सबकी बात सुननी चाहिए। देखिए, अभी आप किसी को कोस रहे थे, अब मीडिया को कोसना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। मीडिया बहुत बखूबी अपना काम कर रही है और करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। हमें विश्वास होना चाहिए। आपका नाम सर? सर मेरा नाम मनोज यादव हुआ। मनोज यादव, कहाँ से आप? बक्सर बिहार से। बक्सर, अच्छा अभी बिहार से, बताइए। अभी जो ये बता रही है कि यहाँ आदमी ही नहीं है, यहाँ 5000 की संख्या में पब्लिक जुटी हुई थी, जो कि उसको हटाया गया। रोड पर जनता सोई हुई थी, हम लोग सब साथी उसमें सम्मिलित थे। मतलब आपको भी तकलीफ हुई इस बात से? बहुत सारी तकलीफ हुई। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, दिल्ली कब पहुंचे आप? दिल्ली हम लोग 29 तारीख को ही आए। 29 तारीख, कल से ही आए हुए। 29 तारीख को हम लोग आए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और रामलीला मैदान में जो 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की रैली थी, उसकी सफलता के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए थे। अच्छा। और ये जब हम लोग सुने तो हम लोग दौड़े भागे यहाँ अभी तक पहुँचे। नहीं तो आप लोग को पैन इंडिया कॉल था रामलीला में आने के लिए, या फिर आप लोग स्लो मोटो आए? नहीं, हम लोग तो रामलीला मैदान में गठबंधन की रैली थी, उस रैली में हम लोग आए हुए थे। लेकिन आज जब पता लगा कि हम लोग का मुख्यमंत्री के साथ आज बेल होने वाला है, तो हम लोग इस इंतजार में बैठे थे। लेकिन जब जेल हो गई तो हम लोग उनके लिए यहाँ पर सेंट्रल जेल पहुँच गए, तिहाड़ जेल। ठीक बात है। तो देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर अभी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, कह रहे हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बड़े तौर पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। 5 से 6 हजार लोग यहाँ पर थे। अभी भी पुलिस डिप्लॉयमेंट में आपको दिखा दूं, गेट नंबर 1 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरह से अभी गेट नंबर 1 के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको कुछ वॉक थ्रू दिखाऊं। यहाँ पर अभी भी पुलिस डिप्लॉयमेंट काफी है। ट्रैफिक की स्थिति अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर बुरी लग रही है, क्योंकि काफी देर तक यहाँ पर हो हंगामा चलता रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ के अंदर है और हम तिहाड़ के बाहर से लगातार रिपोर्टिंग करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा है। और मैं आपको कुछ और आगे चल के कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं जहां तक नेटवर्क साथ देगा, क्योंकि जैमर जो है वो यहाँ लगाया गया ऐसा कहा जा रहा है। और हम लोग भी जब आ रहे थे इस रूट पर तो हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल थी। लेकिन अब मैं आपको गेट नंबर 3 दिखा रहा हूँ। देखिए, ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से ही अरविंद केजरीवाल को अंदर लाया गया गेट नंबर 3 से और जेल नंबर 2 में रखा गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हालांकि अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे वो अब आपको बहुत कम यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पर भी लगभग जो मूवमेंट है वो अब नॉर्मल हो गया है। कुछ एक आध आपको आम आदमी पार्टी का फ्लैग यहाँ पर दिखेगा।
ये देखिए, ये है गेट नंबर 3, तिहाड़ का गेट नंबर 3 है ये, और यहीं से अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाया गया ऐसा कहा जा रहा है। और मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो कि उस तरफ मौजूद हैं, उनके पास तक अगर चलें, मेरे विजय को बोलूंगा मेरे साथ चलने के लिए। इस रूट पर अमूमन इतना ट्रैफिक रहता है, लेकिन थोड़ी देर पहले एकदम जाम की स्थिति बनी हुई थी। अब मैं आपको